अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रन व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ग्रेविबिनान इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी। ग्रेविबिनान इंजेक्शन को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इसको इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो ग्रेविबिनान इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। ये फीमेल्स में यूज किया जाने वाला इंजेक्शन है। इसको फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेविबिनान इंजेक्शन को फीमेल में ही इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर्स, वो फीमेल्स जो ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनके लिए मैं आज कंप्लीट रिव्यू दूंगी। व्यूवर्स, ग्रेविबिनान इंजेक्शन बेसिकली एक हार्मोनल इंजेक्शन है। इसमें फीमेल हार्मोन्स पाए जाते हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, सेप्रोएट, एस्ट्राडायोल, वेलरेट। ये दो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। ये बेसिकली प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है। ये प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन फीमेल्स को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। तो व्यूवर्स, इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको किन कंडीशंस के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है। तो व्यूवर्स, इसको मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसकैरेज बहुत सी फीमेल्स में इशू आ जाता है कि पहले 3 मंथ के अंदर अंदर उनका मिसकैरेज हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उनमें जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल ठीक नहीं है, जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। तो उन फीमेल्स में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसको बेसिकली पहले 3 मंथ के अंदर इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इस्तेमाल करना होता है मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए कि फीमेल का मिसकैरेज ना हो। उसके अलावा इसको प्री मैच्योर डिलीवरी रिस्क जिन फीमेल्स में होते हैं कि बहुत से, वैसे तो नॉर्मल आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है। उसके बाद पूरा जो है वो बच्चा ग्रो करता है 9 मंथ के अंदर और डिलीवरी होती है। लेकिन उसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है बच्चे की, यानी 7वें महीने ही बच्चे की बर्थ हो जाती है और बच्चे के अभी ऑर्गन इतने ग्रो नहीं किए होते। तो उस केस में भी ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्री मैच्योर डिलीवरी रिस्क को कम करता है और इस तरह से जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, टाइम से पहले जिनकी डिलीवरी होती है, उसको प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये हो गए इसके ये दो यूजेस, एक मिसकैरेज हो गया, एक प्री मैच्योर डिलीवरी। और इसके अलावा इसको उस केस में भी इस्तेमाल किया जाता है जब फीमेल जो हैं उनमें काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, पीरियड्स बंद हैं, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी एमेनोरिया के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको 7-8 मंथ हो गए हैं या 3-4 मंथ हो गए हैं, आपको पीरियड स्टॉप हुए हैं, यानी आपको मेनोपॉज भी नहीं है, फिर भी आपके पीरियड स्टॉप हुए हैं, तब भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, बात ये है कि आप इसको इस्तेमाल खुद नहीं करना कभी भी। आपने इसको हमेशा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से रिकमेंड करवा के ही इसका इस्तेमाल करना होता है। और जी हाँ, इसको किसी ऑथराइज डॉक्टर से ही आपने लगवाना है, क्योंकि इसका लगाने का, इसको एडमिनिस्टर करने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इसको इंट्रामस्कुलरली आपने जो है वो एडमिनिस्टर करना होता है। और ये आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही इसको एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। तो बस जब आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको एडमिनिस्टर करवाना होता है तो उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपने अपने डॉक्टर को अपनी तमाम प्रिस्क्रिप्शन दिखानी होती है कि मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ये वाइटामिन यूज़ कर रही हूँ, ये सप्लीमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देनी होती है, अपनी मुकम्मल मालूमात डॉक्टर को देनी होती है कि मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो आपको इंजेक्शन जो है वो लगा सके और बाद में किसी भी मेडिसिन या किसी भी सप्लीमेंट के साथ उसका रिएक्शन ना हो जाए इंजेक्शन का, जिससे अगर आपको रिएक्शन हो जाए तो उससे आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इवन के मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इस तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर होता है कि आप डॉक्टर को मुकम्मल मालूमात दें अपनी, और ताकि आप सेफ रहें और आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहे। तो व्यूअर्स, इसे तमाम इसके बेनिफिट्स और यूजेस, और इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर अप्लाई किया जाता है, यानी मसल्स में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके हम प्राइस की बात करें तो व्यूअर्स, ये 330 रुपये में आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाता है। और जी हाँ, इसकी जो कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है वो बियर्स कंपनी वाले इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी कंपनी है। व्यूअर्स, इसको अगर आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इस्तेमाल करना होता है। वही एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका बच्चा जो है वो ग्रो करता है और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो फिक्स होती है। तो मिसकैरेज
मिसकैरेज से बचने के लिए, प्री मैच्योर बर्थ डिफेक्ट से बचने के लिए आप ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन ग्रेवी बिनान इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, मेरी वीडियो ये पसंद है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।